हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सर्कल के आगे के अध्याय को बढ़ाया जाए। पिछले 3 लेक्चर में हमने सर्कल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखा था और डिस्कस किया था कुछ एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। आज थोड़े और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से। बेसिकली सर्कल से क्वेश्चंस जो आते हैं वो केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व तभी हो पाएंगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी अच्छे से होगा। जैसे आपके नॉर्मल लाइफ में भी आप देखे होंगे बहुत सारी चीजें हैं जो सर्कल से कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर एरिया है जिसमें ग्रास लगाना है। सर्कुलर एरिया है, ग्रास लगाना है और ग्रास लगाना है, लेकिन बीच में आपको एक सर्कुलर कुछ मान ली फाउंटेन बनाना है। ये सर्कुलर मेरे पास एक एरिया है जिसके में हमको ग्रास का कुछ करना है, ग्रास लगाना है। मेरे पास वो है ना, गार्डन बनाना है, मान लीजिए कोई गार्डन बनाना है या फ्लावर बेड बनाना है, बीच में फाउंटेन रखना है, सब तरफ फ्लावर बेड बनाना है। कुछ इस तरीके से सोचिए। जैसे ये मान ली हमारा सर्कुलर ग्राउंड है, ये मेरा कुछ एरिया है जिसके बीच में यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको एक फाउंटेन बनाना है और यहाँ पर हमको क्या करना है, फ्लावर बेड बनाना है। इट इज अ फ्लावर बेड। यहाँ पर हमको फ्लावर बेड बनाना है। तो इस फ्लावर बेड को बनाने के लिए, इस फ्लावर बेड को बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा, इस एरिया के बारे में पूछेगा। ये हमारा कॉमन लाइफ कनेक्टेड है। ठीक है। जैसे ये भी सोचिए, जैसे हम लोग पिज्जा जो खाते हैं, पिज्जा जब हम लोग पिज्जा खाते हैं वो पिज्जा के बारे में सोचिए कि इसको जैसे काट के देता है 4 पार्ट में। तो इसका एक स्लाइस जो है, इस स्लाइस का एरिया कितना होगा। तो देखिए क्वाड्रेंट बना रहा है। और भी चीजें हैं। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके एक उसके एंड पे एक घोड़े को बांध दिया गया, एक गाय को बांध दिया गया, एक किसी बकरी को बांध दिया गया। ठीक ना। एग्जाम्पल बहुत तरीके से आ सकता है कि यहाँ पर घोड़े को बांध दिया गया, यहाँ पर किसी गाय को बांध दिया गया, यहाँ पर बफेलो को बांध दिया गया, यहाँ पर कोई हॉर्स को बांध दिया गया है। हॉर्स होगा या बकरी होगा, ऐसे का 4 बांध दिया गया। सबका अपना अपना जो उसके रस्सी लगा हुआ होगा, उसे गर्दन में बंधा हुआ होगा रस्सी, वो रस्सी लगा हुआ होगा। ठीक ना। ऐसे करके तो बोले यार कि इसमें घास खा रही है गाय, उसको कॉर्नर बांध दिया गया ऐसे करके, ऐसे करके। तो जितना उसके पास रस्सी होगा उतना ही एरिया को कवर करेगी, गाय हो, भैंस हो या जो भी हो। तो जो एरिया को जितना ग्रास वो कंज्यूम करेगी, जितना घास वो खाएगी, जितना घास वो ग्रेज करेगी, उसका एरिया पूछेगा। या फिर जितना घास वो नहीं चर पाएगी, जितना घास वो ग्रेज नहीं कर पाएगी, उसका एरिया पूछेगा। तो ये वाला पार्ट समझ रहे हैं? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो बेसिकली वो सारे फॉर्मूले पे बेस्ड है, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। अगर आपको पिछला सारा लेक्चर क्लियर हो गया है तो फिर वो ज्यादा इंपैक्टफुल है नहीं ये सब क्वेश्चन। आप एक बार सारे फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए, सारे लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए और आप विथ रेगुलर, विथ डिसिप्लिन के साथ में, रेगुलरिटी के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में ही आप आगे बढ़े। फिर देखिए रिजल्ट होता है कि नहीं, जरूर से रिजल्ट होगा। तो ये सब चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ चीजें लेंगे अभी हम लोग सवाल पे, ऐसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है सर इस चैप्टर से। तो मैं आपको सोचूंगा, जैसे मेरा जो कहता है माइंडसेट कि आप थोड़ा कनेक्ट करें सारे कॉमन लाइफ क्वेश्चंस के साथ में। समझ रहे हैं उस तरीके से। जैसे देखिए छोटा सा एक सवाल ले रहे हैं हम, देखिए हाँ, कि एक स्क्वायर लॉन है। देखिए एक स्क्वायर लॉन है, समझिएगा। एक स्क्वायर लॉन है ऐसे करके, एक स्क्वायर ऐसे करके लॉन है। हाँ बोलिए, एक स्क्वायर लॉन है ऐसे करके स्क्वायर शेप में। ठीक है, एक स्क्वायर लॉन है। क्या किया गया है, इस स्क्वायर लॉन के दोनों एंड में क्या किया गया है, वो बनाया गया है फ्लावर बेड ऐसे। एक फ्लावर बेड यहाँ बनाया गया लाइक दिस, एक फ्लावर बेड ये बनाया गया, एक फ्लावर बेड यहाँ बनाया गया। तो देखने में लग रहा है आपको सेमी सर्कुलर। देखिए 2 फ्लावर बेड बनाया गया, एक फ्लावर बेड यहाँ पे, एक फ्लावर बेड यहाँ पे। क्या है, सवाल में बोला है सर, सवाल आपको मिलेगा, आप देखिएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ। एक स्क्वायर लॉन है, ठीक है, जिसका स्क्वायर लॉन का मैंने मान लीजिए साइड दे दिया 14 मीटर, तो ये भी 14 मीटर है। ठीक है, सब 14 मीटर होगा, ये भी 14 मीटर होगा, ये 14 मीटर स्क्वायर लॉन है। ठीक है, इस स्क्वायर लॉन के जो एंड है ना, यहाँ पर बना दिया गया है फ्लावर बेड। फ्लावर बेड मतलब क्या लगा के वहां फूल लगा दिया गया है। ठीक ना। ऐसा करके फ्लावर बेड बनाया गया है। इस फ्लावर बेड का एरिया बताना है, इस फ्लावर बेड का एरिया, एरिया ऑफ फ्लावर बेड पूछ रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, हाउ कैन यू फाइंड। तो मैं इस फ्लावर बेड का एरिया तभी निकाल सकता हूं जब मेरे को पता होगा
कि उसका रेडियस कितना होगा। कहानी खत्म। समझ में आ रहा? फ्लावर बेड का एरिया वही होगा जो यहां पर होगा। तो ये फ्लावर इस साइड हो गया। हमने कुछ दिन बताया था, ये हो गया मेरा इस फ्लावर बेड के, जो ये होगा वो ये भी होगा। सोचिए, जो ये होगा वो ये भी होगा। जो ये होगा वो ये भी होगा। मैं अभी देखिए दो तरीके से सवाल डिस्कस करूंगा। एक तो ये है कि बोल दिया कि सेमी सर्कल है ये, ऐसे मेंशन कर दिया है, ये क्या है कि सेमी सर्कल है। ये भी मेंशन कर दिया कि सेमी सर्कल है। दोनों सेमी सर्कल है, ठीक, अच्छी बात है। ये दोनों का एरिया पूछ रहा है, तो मेरे को पता है ये क्या है। इट इज अ साइड ऑफ द स्क्वायर एंड इट इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल डायमीटर है, इट इज डायमीटर। तो हमको पता चल गया कि सर ये डायमीटर है। और डायमीटर इक्वल टू क्या है मेरे पास, साइड ऑफ द स्क्वायर 14। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 14/2, 7 मीटर। समझ पा रहे हैं? तो एक फ्लावर बेड का एरिया मान लीजिए, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, और दोनों का एरिया सेम निकलेगा क्योंकि सेम सेमी सर्कल है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ द फ्लावर बेड A1 + A2। और मेरे को पता है कि दोनों का एरिया सेम है, तो जो A1 है वही A2 है, जिसको मान लेते हैं हम A। चलिए, तो ये भी A, ये भी A, 2A। तो 2 × एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या होता है, तो πr² / 2। तो 2 से 2 कट गया, πr², π22/7, आर का वैल्यू 7, 7 कट गया, 154 मीटर स्क्वायर। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर ये मेंशन नहीं करता कि यहां पर क्या है, सेमी सर्कल नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं रहता, बोलता कि एक आर काट दिया गया ऐसा करके, फ्लावर बेड बना दिया गया, देन आप क्या करते, तब क्या होता। मैं आपको दोनों तरीके से सवाल बता रहा हूं, हो सकता है कि ये भी आ जाए, लेकिन बोर्ड में सवाल ये नहीं पूछा है, ये मेरा खुद का है। ये सवाल नहीं पूछा है बोर्ड्स में, ये बात समझ लीजिए। सवाल बोर्ड्स में आया है कि केवल एक काटा गया है, एक फ्लावर बेड बनाया गया है उसके एंड पे। तो पहले आप अगर ये चीज समझ जाइएगा तो फिर फ्लावर बेड वाला अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सुनिए क्या बोला है, उतार लीजिएगा साथ में। तब का है जब यहां पर क्या बोला है, ये सेमी सर्कल है, ये और ये दोनों सेमी सर्कल। जो भी अगर यहां पर से काटता है वो आर के फॉर्म में सर्कल का पार्ट रखता है, जो इस साइड लेगा वही इस साइड लेगा, बिकॉज दोनों साइड में साइड सेम होगा। जो ये कैरी लेके चलेगा वही ये भी लेके चलेगा। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं इस पे। लेके अब सोचिए, अगर ये ना होता और ऐसा कुछ बोलता वो, मैं बना रहा हूं, समझिए। अगर वो ऐसा बोलता, सोचिए कि एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के जो एंड है वहां पर ऐसे करके फ्लावर बेड बनाया गया है, बस एक फ्लावर बेड ऐसे बनाया गया, या फ्लावर बेड बनाया गया। नहीं बोला है सेमी सर्कल है, बस फ्लावर बेड बनाने के लिए बोला है, ठीक है। बस फ्लावर बेड बना, सेमी सर्कल बारे में कुछ नहीं बोला, बोला कि दो फ्लावर बेड और इक्वल विड्थ का फ्लावर बेड बना है, जो भी ये है वही। स्क्वायर है जिसका, ये स्क्वायर जिसका साइड दिया हुआ है 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर। तो सोचिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर इस आर को काटा होगा कुछ ऐसा होगा वो, ये डायमीटर, ये उसका हो गया डायगोनल। तो ध्यान से देखिए, ऐसा हुआ है, मेरे को ये एरिया निकालना है, तो समझिएगा ध्यान से, एकदम ईजी है सर, ध्यान समझिएगा तो ईजी सवाल है। थोड़ा एक बार सही तरीके से कॉन्सेप्ट को ग्रैप कीजिए, आराम से धीरे धीरे बनाया कीजिए मैथ्स। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर वही रफ्तार को आप पकड़ लेंगे, पहले आप आराम से बनाइए, फिर जो रफ्तार पकड़ना है पकड़ लीजिएगा जरूर से। थोड़ा ध्यान से देखिए सर, हमको ये एरिया निकालना है और ये एरिया निकालना है। ये मेरा स्क्वायर का डायगोनल है जो स्ट्राइक करता है 90 डिग्री। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है सर, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहां पर 90 डिग्री बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं एक एरिया निकालूंगा, बाकी दो से इंटू कर दूंगा, मेरे को तो वही करना है। मेरे को फ्लावर बेड का एरिया पूछा है, सवाल वही है सर। ये मेरा लॉन है, ये मेरा लॉन है, और ये मेरा
फ्लावर बेड है जिसका एरिया मेरे को पूछा है। तो फ्लावर बेड का एरिया कैसे निकला भाई, मेरा फ्लावर बेड यहां पर भी है। तो फ्लावर बेड का एरिया निकालने के लिए तो ध्यान से देखिए, इस पार्ट को मैं अलग से बना रहा हूं। तो इस पार्ट को अलग से बनाएंगे तो ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे है और ऐसे। जहां पर ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, क्योंकि 90, जहां पर ये रेडियस है और हमको निकालना ये है, तो ये क्या कहलाता है सर, सेक्टर। ये पूरा सेक्टर, ट्रायंगल हटा देंगे तो क्या बनेगा, सेक्टर में से ट्रायंगल को हटा देंगे तो ये क्या बनता था, याद कीजिए, एरिया कंटेनिंग द कॉर्ड। ये कॉर्ड है, सर्कल का कोई पार्ट होगा, ये सर्कल होगा, ये सर्कल होगा जिसमें कॉर्ड और आर्क एरिया कंटेन कर रहा था। ये पार्ट क्या कहलाएगा मेरा, सोचिए तो, ये मेरा कहलाएगा सेगमेंट। मतलब हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है, सोचिए, इट इज द पार्ट ऑफ द सेगमेंट। ये सेगमेंट है, पार्ट ऑफ द सर्कल है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो मेरे को पता है एरिया ऑफ द सेगमेंट होता क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला मेरे को पता है। क्या फॉर्मूला है सर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा सर। तो ये मेरे को, ये यहां से लेके यहां तक मेरे को रेडियस है, तो यही ना रेडियस होगा, ये ऐसे, तो मेरे को ये रेडियस है। तो रेडियस कैसे निकलेगा, तो डायगोनल का हाफ है, ये डायगोनल का हाफ। तो मेरे को पता है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, मेरे को पता है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो साइड मेरे को पता है 7, तो ये हो जाएगा 7√2 मीटर। ये मेरे को बना डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर 7√2 मीटर है, 7√2 मीटर है। तो स्क्वायर का डायगोनल का ये जस्ट हाफ है। तो रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड 7√2/2। कोई दिक्कत, ये मेरे हो गया फ्लावर बेड का। या यहाँ पर सब काट भी सकते हैं, देखिए ये √2 कट सकता है, ये √2 है, यहाँ भी कट जाएगा 2, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं, 2 दिख रहा है ना ये, तो 2 को √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ये √2 कट गया। ये बेसिक्स है सर, 7/√2। अब मेरे को निकालना है एरिया ऑफ द, तो पाई का वैल्यू 22/7, r² 7/√2 मतलब 49/2। थीटा कितना है सर, तो 90/360 -1/2 r² 49/2 साइन 90। तो ये 7 से 7 बार में, 9 से 4 बार में, 2 से 11 बार, कहीं कटा, देखिए कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से देखिए, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यहां पर क्या निकले देखते हैं, 11 7 जा 77, यहाँ 4 4 बचा, चलिए -49/4। आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं सर, हार्ड तो नहीं है सवाल, बेसिकली इसी पे बेस्ड आया था। यहां पर समझने वाली बात यही है कि डायगोनल ही मेरा क्या है, सब कुछ दे रहा है। अब मैंने पहले ही बताया था, अगर सर्कल और स्क्वायर घुसा तो चाहे तो डायमीटर काम करता है या फिर डायगोनल काम करता है। तो यहां से डायगोनल ही पार्टिसिपेट किया, देखिए यही डायगोनल मेरे को सर्कल में पार्टिसिपेट किया है। मतलब कोई सर्कल था, ऐसे करके गया है, टंग टंग। ठीक है, चलिए, आइए। तो 49/4 माइनस कर लिया जाए, तो 17 - 9 8, ये हो जाएगा 28। हाँ, 28/4, 4 से 7 बार में, तो 7 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 70 - ठीक है ना, हाँ ठीक है। ये मेरा 7 मीटर स्क्वायर हो गया। ये मेरा एरिया निकला एक फ्लावर बेड का, इसका मेरे को दो दो फ्लावर बेड है, तो एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड, तो 2 × 7, 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी है, एकदम इजीली चलेंगे सब धीरे धीरे। इन सभी सवाल को ध्यान से कीजिएगा, जरूर से, जरूर से, समझ गए। चलिए, आगे बढ़ा जाए, एक सवाल और लिया जाता है बढ़िया सा। अब एक सवाल ऐसा है
डिस्कस करते हैं। मेरा बात ध्यान समझिएगा ना, कैसे कैसे सवाल है, बस ध्यान से हमारी बात समझिएगा। हाँ, एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट जानते हैं सर, याद कीजिए व्हाट इज क्वाड्रेंट। ये सवाल दो तरह के सवाल मिलेगा, क्वाड्रेंट वाला बात कर रहा हूं। दो तरीके से ये सवाल को दिया गया है। एक बार स्क्वायर के साथ इंक्लूड कर दिया है क्वाड्रेंट को, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। बिकॉज क्वाड्रेंट फॉर्म 90 डिग्री। क्वाड्रेंट जहां पर बनता है स्क्वायर का, वो एंगल सेक्टर, वो सेक्टर जहां पर 90 डिग्री बनता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं सर? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट में ये दोनों पार्टिसिपेट करना चाहिए। कौन कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? तो पहला पार्टिसिपेट करेगा क्वाड्रेंट है और स्क्वायर है, दूसरा क्वाड्रेंट है और राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिएगा ध्यान से हमारी बात को, कहना क्या चाहते हैं सुनिए। ये देखिए, ये हो गया आपका क्वाड्रेंट, ये आपका क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्वाड्रेंट है। पहला ये हो गया। दूसरा फिर बोल रहे हैं कि सर एक और क्वाड्रेंट है, दोनों को साथ में डील किया जाए, समझने में आसानी होगी आपकी। एक क्वाड्रेंट ये हो गया, ये मेरा पहला क्वाड्रेंट, ये मेरा दूसरा क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट हो गया। बोला एक क्वाड्रेंट के अंदर में, एक क्वाड्रेंट के अंदर में राइट एंगल ट्रायंगल घुस गया है, एक क्वाड्रेंट के अंदर में स्क्वायर घुस गया है। आसान है। तो एक यहाँ दो तरीके से यहां पर घुसता है। देखिए मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरा ये घुस गया ऐसे, तो ये आसान हो जाता है सवाल। अगर मान ली राइट एंगल ट्रायंगल हम ये ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस, दिस बिकम्स इजीएस्ट पार्ट क्वेश्चन। मतलब ये पूछा नहीं है, मैंने नहीं देखा है, हो सकता है पूछा होगा कभी ना कभी, अभी तक हमने, याद मेरे याद में तो नहीं दिख रहा अभी। तो ये नहीं देखे, हम जो देखे हैं उसके बाद नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि इसी के अंदर में क्या कर दिया गया कि स्क्वायर को इन कर दिया गया ऐसे करके। देखिए एक स्क्वायर घुस गया ऐसे, देख रहे हैं, एक स्क्वायर घुसा। ये स्क्वायर है क्योंकि यहाँ क्वाड्रेंट था, तो क्वाड्रेंट था तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर अंदर घुस गया। आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपसे ये पूछा है। तो थोड़ा ध्यान से समझिए मेरी बात को सर। पहले ये चीज समझिए कि हमको तो निकालना, ठीक है सर, हमको शेडेड रीजन निकालना है। हर केस में तो वही पूछ रहा है शेडेड रीजन। हमको चाहिए क्या निकालने के लिए? निकालने के लिए पहली बात, अगर ये क्वाड्रेंट दिया है, अगर इस क्वाड्रेंट को मेंशन कर चुका है, इस क्वाड्रेंट को मेंशन कर चुका है, तो पक्का रेडियस रेडियस दिया ही होगा। तो मान लीजिए इसके बाद में रेडियस दे दिया है, लेट्स टेक, मान लीजिए रेडियस बोल दिया सर, कितना रेडियस है? तो रेडियस बोल दिया है 7 सेंटीमीटर। यहां पर भी बोला कितना रेडियस है, तो बोला रेडियस, ठीक है सर कितना लीजिएगा? रेडियस ले लीजिए आप 7 सेंटीमीटर। चलिए ठीक, इसका भी 7 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब मेरे को करना क्या है, दो तरीके से समझिए हमको करना क्या है। तो सर मेरे को ये 7 सेंटीमीटर यहां पर है, तो ये भी सर 7 होगा, होगा होगा। कहानी क्लियर है? अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि दोनों मेरा रेडियस ही है। सर्कल का ये पार्ट सेंटर ये हो गया, और ये देखिए सेंट सर्कल, ये वाला रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। सिमिलरली यहां पर 7 है तो यहां पर भी 7 होगा। कहानी समझ में आना चाहिए तब मजा आएगा सर, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। ये 7 सेंटीमीटर है। तो अगर मेरे को कहा कि सर बताइए कि इसका एरिया कितना होगा शेडेड रीजन का, तो मेरे को जो दिख रहा है कि मैं ट्रायंगल का एरिया को क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा ये क्वाड्रेंट का एरिया निकल गया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। दो तरीके से सवाल को अभी हम लोग एक और इससे सवाल लेंगे सर, ये आधा ही है, मतलब छोटा ही नहीं है सवाल, अभी और डिस्कस करना है सर इसमें, ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा। अभी आ रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये पता होना चाहिए सर आपको। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मेरा को ये हो गया ये। तो पाई का वैल्यू 22 बाई, ये पाई का वैल्यू नहीं डालते हैं कि बहुत बड़ा हो जाता है, बाद में आप डाल लीजिएगा, ठीक है। पाई का वैल्यू पाई हो गया, रेडियस कितना है? तो 7 × 7, ठीक है, 77, और नीचे में है 4, तो 49 पाई बाई, ये मेरे को एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकल गया सेंटीमीटर इस पर। आगे आया जाए, अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 77, 49 बाई। अब मेरे को निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
तो मेरे को एरिया ऑफ साइड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है। तो 49 पाई/4 माइनस 49/2। तो मैं यहां से कॉमन ले लूंगा 49/2। तो यहां पर आ जाएगा पाई/2, पाई/2 माइनस 49/2 कॉमन ले लिया, पाई बचा या 2 बचा, पाई/2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 बचा। अब पाई का वैल्यू डाल के सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर निकल जाए। यही आपका आंसर है। क्लियर? ध्यान रखिए, ये हुई पहली बात यहां से। अब एक और बात, अगर अगर सुनिए, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता क्या होता? चलिए एक बार इसको उतार लीजिए पहले अच्छे से। आप दोनों को साथ में डिस्कस करना ठीक रहेगा फिर, क्योंकि अगर ये लिए हैं, ये कर लेते हैं फिर उसके बाद उसको दिखाएंगे, ठीक है? अच्छा रहेगा। सुनिए, ये कर ले इसको पहले, अच्छा ठीक कर लेते हैं, ठीक ठीक, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक रहेगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के। सुनिए, एक ये रहा जब ये दोनों साइड को इक्वली काटा है that। मैं कहना चाहता हूं दूसरा क्या है, देखिए इसी में एप्लीकेशन पहला पार्ट है इसका। दूसरा मैं बताना जो चाहता हूँ सही ध्यान से, उसमें क्या है कि ऐसे नहीं काटेगा। कैसे काटेगा? बोलेगा नहीं ऐसे नहीं जाएंगे हम ऐसे नहीं जाएंगे बाबू, हम जाएंगे कुछ ऐसे, लो हम ऐसे जाएंगे। जा, अब झेलो तो, मतलब हम पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां पर तो हम पूरा लेंगे लेकिन यहां पर हम पूरा नहीं लेंगे। चलो, और अब निकालो मेरा शेडेड रीजन का एरिया। अब तुम शेडेड रीजन निकाल के दिखाओ। समझ में पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? बहुत ईजी है सब सवाल, सवाल समझिएगा तो बहुत ईजी है। कहानी समझिए ध्यान से। अब शेडेड रीजन का एरिया निकालिए यहां से, यहां तो उस समय आपको ये मेंशन रहेगा कि ये कितना है, ये आपको दिया हुआ रहेगा। इन दैट केस के लिए केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपका चेंज हो जाएगा। सवाल वही है, देखिए सवाल अलग तरीके से नहीं है, वही सवाल है, यही एरिया निकालना है। अभी एरिया बढ़ गया है, करना क्या होगा? अब आपको ये बेस तो बेस है लेकिन परपेंडिकुलर कुछ दे देगा। बोले परपेंडिकुलर कुछ और है, ये तो 7 का 7 ठीक है, लेकिन बोल देगा ये कितना है, तो बोलेगा ये 4 सेंटीमीटर। अब निकालिए आराम से 7 और यहां पर हो जाएगा ये 4, तो ये कट जाएगा, 28/14 आ जाएगा, मतलब कुछ होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? यही चीजें हैं, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा और ये बदल जाएगा। सॉरी, ऐसा होगा सर, बस यही चीज रहेगा कि यहां से लेके यहां तक नहीं मिलेगा, ये पहले ही कहीं पर मिल जाएगा। सवाल ऐसा आएगा, आपको एरिया निकालने बोलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम टू सेम ही, तो इसलिए मैंने दोनों को एक ही साथ बता दिया। ठीक है, एक ये पार्ट जिसमें ये पूरे यहां से यहां से टच करेगा, और एक ये पार्ट रहेगा ये पूरे यहां पर टच नहीं करेगा, ये पहले ही कहीं पर कट गए। और ये दे देगा, बोलेगा कि ये इतना है ओडी, यहाँ पर डी बोल देगा, ऐसे बोलेगा ये ओ है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर बोल दिया डी पे काटा है, तो ओडी वैल्यू दे देगा 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ सेड ट्रेस लाइक दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब ये सवाल में देखिए ध्यान से, इस सवाल में थोड़ा सा मजेदार बात है। ये सवाल तो इजी था, इस सवाल में थोड़ा मजेदार बात, ये सवाल कहता क्या है? तो इस सवाल के अंदर में जो हमको देखने को मिला, क्या देखने को मिला सर? जो हमको निकालना है, जो हमको निकालना है, हमको निकालना है ये सेडेड रीजन है, तो क्वाड्रेंट में से मेरे को स्क्वायर माइनस करना है। एरिया ऑफ सेडेड रीजन के लिए हमको करना क्या है? एरिया ऑफ सेडेड रीजन निकालने के लिए, रीजन निकालने के लिए मेरे को क्वाड्रेंट माइनस स्क्वायर करना है। यही करना है, क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस करना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या है सर? क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? तो मेरे को पता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो साइड इंटू साइड। मेरे को ये दोनों फाइंड करना है, साइड चाहिए और रेडियस। तो रेडियस तो सर गिवन है, रेडियस गिवन है, इसका काम हो गया। मेरे को चाहिए बस स्क्वायर से मतलब। अब स्क्वायर का साइड क्या है सर? स्क्वायर का साइड ये वाला है, ये तो साइड है, ये तो मेरे स्क्वायर का साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है। अब साइड तो गिवन नहीं है, साइड तो गिवन नहीं और दिख भी नहीं रहा कहीं से, लेकिन एक चीज दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? ये जो 7 सेंटीमीटर है, ये जो 7 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, यही मेरा क्या है? ये जो 7 सेंटीमीटर जो दिख रहा है आपको, 7 सेंटीमीटर, और ये देखिए यहां से
ये देखिए, ये 7 सेंटीमीटर, यही हमारा डायगोनल है। हमारा डायगोनल ऑफ द स्क्वायर के सेंटर, ये देखिए सेंटर होगा ये रेडियस, ये रेडियस सेंटर, सेंटर और सर्कल के पार्ट को टच करने वाला लाइन को रेडियस कहते हैं। देखिए ऐसे होता है ना, ये सर्कल है, ऐसे करके ये रेडियस कहलाता है। तो जहां भी टच करेगा देखिए ऐसे सब रेडियस होगा। तो उसके बाद देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस, तो ये भी मेरा रेडियस है। और यही मेरा क्या है सर, डायगोनल भी है। मतलब रेडियस इक्वल टू डायगोनल है। तो मेरे को साइड पकड़ने के लिए मेरे को यहां से करना पड़ेगा सर, रेडियस जो है वो डायगोनल है, रेडियस डायगोनल के इक्वल है। तो रेडियस कितना है सर, 7 डाल दीजिए। डायगोनल कितना होता है, तो √2 इंटू साइड। अरे सर हमको नहीं निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। याद कीजिए, अगर डायगोनल पता चल गया, डायगोनल अगर पता है, सोचिए मैंने बोला है पहले ही आपको याद करने के लिए, 7 मीटर सेंटीमीटर। अगर डायगोनल पता चल गया तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। सर हम लोग 2025-26 के छात्र हैं, हम लोग अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया 1/2 डायगोनल स्क्वायर। तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा सर, डायगोनल मेरे को पता चल गया तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सर, ये 1/2 डायगोनल स्क्वायर। तो ये 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस मेरे को 7 था, ये भी 7 था, माइनस 1/2, 7 इंटू 7। चलिए अब ये हो जाएगा 7 से 2 बार में 11, 77/2 माइनस 49/2। सेम उसी प्रकार से 2 - 2 इधर एलसीएम हो गया, 77 माइनस 49, 28/2। 14 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर है। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, आगे बढ़े। ये दोनों सवाल को अच्छे से देख लीजिएगा, दोनों साथ में ही रहेंगे। ठीक है, साथ में कॉपी बना के रखिए, उसके साथ साथ लेके चलिए, तब देखिए मजा। ठीक है, और मजा आएगा। एक और सवाल में इसी पे बेस्ड थोड़ा सा और थोड़ा सा ट्रिकी कर दे, इसको तो घुमा दे, थोड़ा सा लिए मजा आएगा। ले लेते अच्छा सवाल, आइए इसी पे लेते एक सवाल। हाँ, इस पे नहीं, वो ट्रायंगल वाले केस अच्छा सवाल लेते हैं। हाँ, तब मजा आएगा। समझिएगा ध्यान से क्या कहना चाहते हैं। और अच्छा सवाल लेते हैं, देखिए क्या बोलता है सवाल। सवाल कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, देखिए एक क्वाड्रेंट है, सॉरी हाँ क्वाड्रेंट बनाते हैं पहले। एक क्वाड्रेंट है, हाँ, देखिए क्वाड्रेंट बन गया, एक क्वाड्रेंट है। हाँ ठीक है, अब उसके बाद क्या किया है, क्वाड्रेंट ठीक है सही है। बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना, उसका जो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, एक क्वाड्रेंट है, उसके हाइपोटेन्यूस का क्या किया, और उसको पतला बनाया जाए, बड़ा बन जाएगा दिक्कत है। क्वाड्रेंट बनाना है ना, छोटा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा बना ऐसे, ये मेरा क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये मेरा क्वाड्रेंट है। उसने बोला ये जो दिख रहा है ना हाइपोटेनस, इसको यूज करके बना दिया गया है सेमी सर्कल। ये हो गया सेमी सर्कल। वाह, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है, चलिए 7 सेंटीमीटर, मतलब एक क्वाड्रेंट काटा गया है, रेडियस 7 सेंटीमीटर पे। देखिए क्वाड्रेंट ही, ये क्वाड्रेंट है, इस देते ओ ए बी सी, और यहां पर डी, और इसको ई। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं हम, कि ये जो है ये क्वाड्रेंट है, बोला है OABC, ये मेरा क्वाड्रेंट है, ये मेरा क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला है कि सर AC को डायमीटर लेके, AC को डायमीटर लिया गया है, डायमीटर लिया गया है, और सेमी सर्कल बनाया गया है। ये मेरे को बोला कि AC को डायमीटर लेके सेमी सर्कल बनाया गया, और ये सेमी सर्कल बनाने के बाद बोला है कि बताइए कि इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया पूछ रहा है।
ये वाला एरिया। हाँ, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया पूछ रहा है। कैसा लग रहा है सवाल देख के, डर लग रहा है? डर लग रहा है? क्या बोलते हैं, लग रहा है ना? खौफ आ रहा है? मैथ से खौफ आ रहा है? क्या ही था, क्या दे दिया। क्या ऊपर का एरिया पूछ रहा है। मतलब मेरे को जो दिखा कि सर ये क्वाड्रेंट, ये मेरा सेमी सर्कल का तो हमको चाहिए होगा, और सेमी सर्कल के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं। बोला कि बोला है कि एसी डायमीटर है, एसी डायमीटर बोला है, उसके अलावा कुछ बोला ही नहीं साला वो। एक्स्ट्रा कुछ बोलने की वो ताकत ही नहीं दिखाया। तो किया क्या जाए भाई। तो यहां से बोला कि सर ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो मेरे को पता है, अगर ये 7 है, और ये मेरा हाइपोटेनस है, और वही हाइपोटेनस मेरा क्या है, डायमीटर, एसी डायमीटर है, वही मेरा हाइपोटेनस। तो अगर हाइपोटेनस है और बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो मैं निकाल सकता हूं सर, हाइ पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। तो ये हो गया 7, ये भी है 7, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर 49 प्लस 49, एच स्क्वायर इक्वल टू 98। जब इसको सॉल्व करेंगे सर, तो √98, तो ये निकल के सामने आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। मतलब यहां से क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया सर, कि एसी जो है, एसी जो जिसको हम डायमीटर बोल रहे हैं, एसी जो मेरा डायमीटर है, ठीक है ना, वो कितना है, 7√2 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर हो गया। अब मेरे को निकालना है सेडेड रीजन। तो सेडेड निकालने के लिए करना क्या होगा, तो मेरे को दिख रहा है कि सर सेमी सर्कल में से, सेमी सर्कल में से मेरे को ये पार्ट को माइनस कर, सेमी सर्कल में से मेरे को ये पार्ट को माइनस करना है। वाओ, सेमी सर्कल में से मेरे को ये नहीं चाहिए, सेमी सर्कल तो चाहिए मेरे को, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मेरे को चाहिए। ठीक है, तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए, जब भी आपको शेडेड रीजन निकालने के लिए बोले, अभी आपको और कॉम्प्लेक्स सम्स आएंगे। अभी तो शुरू हुआ है सर, कॉम्प्लेक्सिटी अभी स्टार्ट हुआ है। अभी और कॉम्प्लेक्स सम्स मिलेंगे आपको इससे बेस्ट। तो मैं आपको एकदम देसी जुगाड़ बता रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, जब भी आपको दिखे कि आप नहीं निकाल पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा भाई क्या किया जाए, तो उसको कुछ मान लीजिए। तो हम इस एरिया को मान लिए A1, जिसको मेरे को निकालना है। ये एरिया है A2, ये एरिया है A3, यही 3 पार्ट में तो है, ये पूरा फिगर 3 ही पार्ट में तो है, A1 A2 A3, जिसमें से हमको केवल A1 चाहिए, बाकी सबको सल्टा देना है। मेरे को केवल A1 चाहिए, तो A1 कैसे निकाला जाएगा, तो जब हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है, ध्यान सुनिए, वो मेरा क्या है, A1 प्लस A2। समझने के लिए आप पहले लिखिए, देखिए समझिए पहली बात, पहले अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सवाल कैसा भी रहे बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। सेकंड पार्ट, अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं, तो मेरे को मिलेगा सर क्या, A2 प्लस A3। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो मेरे को क्या चाहिए, A1 चाहिए, A1 चाहिए, A1, हाँ मेरे को A1 चाहिए, A2 नहीं चाहिए। A2 यहां पर है, A3 भी चाहिए। और तो ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू A2 प्लस A3। A3 क्या है, A3 देखिए ध्यान से, एरिया A3 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। दिक्कत हो रहा है क्या, तुम इजी तो लिख रहे हैं, कुछ तो सड़ा हुआ काम कर रहा है सर। और ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट A2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मेरे को चाहिए A2, क्योंकि मैंने पहले ही बोला सर मेरे को A1 निकालना है, तो A2 चाहिए चाहिए, उसको हटाना होगा, तब ना A2 का वैल्यू डालेंगे तो मेरे को A1 फ्री हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरफ भेज देते हैं, तो A2 निकल जाएगा, A2 का वैल्यू हो जाएगा क्वाड्रेंट माइनस ट्रायंगल। क्लियर है? रुक जाए, लग तो रहा है क्लियर है बच्चा लोगों को। तो A2 मेरे को निकल गया, क्या निकला, क्वाड्रेंट 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। 1/4 पाई 22/7, आर का वैल्यू कितना है, आर 7 है, 7 इंटू माइनस
1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 7, हाइट भी 7। ठीक है। अब ये 7 कट गया, 2 से 11 चला गया, तो ये 77/2। उसमें वही आया था मेरे पास, 49/2। इसको सॉल्व कर दिए, ये मेरा A2 निकल रहा है सर, ध्यान रखिएगा यहाँ से। 77 - 49, 28/2, इट्स 14 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द क्या निकला, ये मेरा A2 निकल गया, A2। A2, वाह, A2 निकल गया, तो A2 को मेरे डाल देते हैं यहाँ पे। मेरे एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी निकल सकता है। आए आए, क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए, मिटा रहे हैं इधर से ना, इधर से पार्ट, इधर आते हैं हम लोग। देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी आते रहेगा आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया। देखिए, देसी जुगाड़ में आराम से बनता है सवाल, पूरा हंसते हंसते सवाल बन जाता है। ध्यान रखिए, हो सकता है 2 मिनट एक्स्ट्रा खा जाएगा, ये कंफर्म रहिए। हो सकता है ये जो कॉन्सेप्ट है इसको 2 मिनट एक्स्ट्रा खा जाएगा, लेकिन अभी जो 2 मिनट खा रहा है, आने वाले समय में आपको 10 मिनट बचा के देगा ये आप श्योर रहिए। अभी ये समय में 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा हम लेंगे आपका, लेकिन आने वाले समय में वो 2 मिनट आपको आने वाले समय 10 मिनट बचा के देगा, और सवाल सही तरीके से बना के देगा विद द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, नहीं सुनिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है सर? πr² / 2 इक्वल टू A1 मेरे को चाहिए, A2 का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितना है सर? 14। क्लियर है? आइए, पाई का वैल्यू कितना है सर? 22/7। आर निकाल चुके थे, वो हो आर तो मिटा दिए सर। आर कितना था सर? जा, आर कितना था? ओ माय गॉड, 7√2/2। हाँ, डायमीटर था ना, चलिए डायमीटर दिया हुआ था, सुनिए डायमीटर निकाल चुके थे। 7√2, 7√2 था डायमीटर ना, ये डायमीटर था 7√2, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7√2/2। तो रेडियस हो जाएगा 7/, देखो यहाँ यहीं पर लिखे थे, मिटा दिए, ठीक ना, तो ये था मेरा डायमीटर। ठीक है ना, ये डायमीटर था सर, तो ये 7√2 आया था, तो इसको हम लोग रेडियस कन्वर्ट कर दिए, पुट कर दिया जाए। तो रेडियस है 7√2, तो 7 का होता है 49, डायरेक्ट कर रहे हैं 49, और √2 का हो गया 2, और नीचे में 2 पहले से, इक्वल टू A1 + 14। 7 से कट गया सर 7 बार में, 2 से 11 बार में, 77/2 इक्वल टू A1 + 14। इसको उठा के इधर भेज देते हैं, तो ये है 77/2 - 14 इक्वल टू A1, 2 14 28। 77 - 28 इक्वल टू A1, तो A1 का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ध्यान रखिए। अब मेरी बात ध्यान से, एक बात को सुनिए, अगर आपको मजा आ जाए तो जरूर बताइएगा। कभी भी सर, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, और राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, लेग्स, उसके ऊपर में बना दिया गया क्वाड्रेंट, मतलब एक क्वाड्रेंट है, और उसके राइट, उसके जो हाइपोटेनस है, उस पे अगर बना दिया जाएगा सेमी सर्कल, ठीक ना, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होता है ना, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होता है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होता है। समझ में आया? ये इसके बराबर हो, याद रखिए ऑलवेज। देखिए 77/2 आया था ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहीं निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहीं निकाले, 49/2 आया, सॉरी 49/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल 49/49, ऑलवेज हो गया। ठीक ठीक, वो तो इतना MCQ में ये सवाल आने वाला है नहीं, ये कंफर्म रही। आगे बढ़े, आइए स्टार्ट किया जाए। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल है सब, मजा आएगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत मजा आएगा, और समझने की अगर चेष्टा है, सच में आप समझना चाहते हैं और सीखना कुछ चाहते हैं, तो आई फाइंड कि दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू। अगर समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तब
ये नहीं कि 10 मिनट में क्लियर कर देंगे, 10 मिनट में क्लियर नहीं हो सकता। 10 मिनट कुछ क्लियर होता है, नहीं होता। 10 मिनट 2 मिनट में बस सही तरीके से चलना बहुत जरूरी है। ठीक? आइए स्टार्ट किया जाए। और क्वेश्चंस कहाँ गए सर, दो क्वेश्चंस और थे। हाँ, ये सवाल कुछ और है, ये मेरे पास है, मैं जान रहा हूँ क्या है। दो तरीके से सुनिए। ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर थोड़ा सा, अच्छा इसे हम बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत है। पतला कर दिया जाए, क्या सा बड़ा चीज है, ऐसे ऐसे करके पतला कर देंगे। चलिए ये हो गया स्क्वायर, क्यों ही मिटाना। ठीक है, ये स्क्वायर है। और उसको क्या कर दिया गया, बीच में डिजाइन बना दिया गया है। क्या डिजाइन बनाया गया दिखाते हैं आपको, ऐसे करके क्वाड्रेंट काटा गया है। एक क्वाड्रेंट ऐसे, दूसरा क्वाड्रेंट ऐसे, दिख रहा है। ये आपका एनसीईआरटी का सम्स है, अपने सामने करा रहे हैं एनसीईआरटी का सम्स है। अब बोल रहा है एरिया ऑफ द डिजाइन बताना है, ये डिजाइन का एरिया बताना है। डिजाइन दिख रहा है आपको, इस डिजाइन का एरिया बता, एरिया ऑफ डिजाइन, इस डिजाइन का एरिया बताना है। चलिए, आप इस डिजाइन का एरिया क्या बताएंगे, ये आपको निकालना है। आपको दिया हुआ है कि जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर जो बना है, इसका साइड दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है जिसका साइड है 14 सेंटीमीटर, ये बोल दिया स्क्वायर। ठीक है, वाह। तो ध्यान से देखिए सर, हमको जो दिखा कि सर दो क्वाड्रेंट काटा है, देखिए एक क्वाड्रेंट यहां से काटा है और दूसरा क्वाड्रेंट रेड से काटा है। देखिए रेड वाला जो है, ये जो पहले से बना हुआ है, एक क्वाड्रेंट ये काटा है। दोनों क्वाड्रेंट सेम है सर, ऐसे करके पहला क्वाड्रेंट एक इधर से लेके ऐसे क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट। क्यों क्वाड्रेंट बोल रहे हैं सर, क्योंकि ये 90 डिग्री दो क्वाड्रेंट आता है। हम एक एक करके दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। निकालना ही होगा क्योंकि उसके पार्ट के अंदर में आ रहा है। या फिर पहली बात हम जो हमको सर ने बताया, हम इसको तीन पार्ट में बांट देते हैं। पहला एरिया A1, दूसरा एरिया A2, तीसरा एरिया A3। ठीक है, अब मेरे को स्क्वायर का एरिया में से इसको और इसको हटाना है। स्क्वायर के एरिया में से इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है। मतलब स्क्वायर के एरिया निकाल के अगर मैं दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरे को ये बचेगा। कहानी समझ में आना चाहिए क्या करना है मेरे को, ठीक ना। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, ये एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर वो क्या है सर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर है A1 + A2 + A3, यही तो है। और एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो सर 14 × 14 = A1 + A2 + A3। तो यहां से निकला A1 + A2 + A3 = 14 × 14, 196। अब A1 और A3 निकल गया तो काम बन जाएगा। A1 A3 निकल गया तो डाल के हम A2 निकाल सकते हैं। अब A1 और A3 निकले कैसे, चलिए देखते हैं। अब ऐसे किया जाए, हमको A1 चाहिए A3 चाहिए, A1 चाहिए और A3 चाहिए। तो यहां से एक चीज क्लियर दिख रहा है मेरे को कि सर A1 + A2 क्वाड्रेंट है, A2 + A3 भी क्वाड्रेंट, और दोनों सेमी क्वाड्रेंट के बारे में बातचीत कर रहा है। दोनों में A2 कॉमन है, A2 कॉमन है। A1 + A3, A1 + A3 मेरे को पहला क्वाड्रेंट, क्या क्वाड्रेंट बोल रहा है, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है A1 + A3, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। लिखते हैं हम लोग, एक एक स्टेप्स को लिखना जरूरी है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 πr²। तो क्वाड्रेंट A1 + A2, A1 + A2, A1 + A2 है, तो 1/4 π22/7 आर का वैल्यू कितना है 40। 7 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 7। क्लियर है, कैसे कहते हैं, 4 से, देखिए 7 से 2 बार में, 2 से 2, 2 से 2 पड़े, 7 और 22 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये A1 + A2 निकला। सिमिलरली जो ये है वही ये भी है, तो मेरे को यहां से भी लिख सकते हैं कि A2 + A3 भी मेरा क्या निकलेगा सर, वो भी निकलेगा 154।
ठीक है, तो यहां से ए टू प्लस ए थ्री भी 154 निकला। वाह, ये मेरा हो गया, इसको देते हैं 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। यहाँ सिमिलरली करके लिख देते हैं, ये समझदार लोगों के लिए, समझदार बच्चा लोग। ए टू प्लस ए थ्री का वैल्यू, आइए देखिए ध्यान से, मेरे को A1 A2 A3 दिया हुआ है। तो हम यहां से हम थोड़ा दिमाग लगा लिए, क्या दिया हुआ है, A1 प्लस A2 प्लस A3 196। A1 A2 और A3, मतलब अगर ये दोनों को हम अगर ऐड कर दे, अगर दोनों को हम ऐड करें, 1 और 2 को, ऐड 1 एंड 2, तो ऐसा करके देखिए क्या ऐड किया जाए, ऐड 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ A1 है, A2 है, फिर A2 है, फिर A3 है, 154 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या हुआ, हम दोनों को ऐड कर दिए। देखिए सर, A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब ये तीनों, ये और ये दोनों और ये मिलके क्या दे रहा है, ये 196, तो डाले 196, 196 प्लस A2 इक्वल टू 308। वाओ, तो A2 निकल गया मेरा, A2 क्या है, 308 - 196। जैसे माइनस कीजिएगा आपको देखने को मिलेगा 8 में से 6 जाएगा तो 2, और यहां हो जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकल तो 112 सेंटीमीटर। A2 ही तो पूछा था हमसे, सोचिए A2 ही तो मांगा था, ये दोनों को ऐड करते ही दिख गया मेरे को। या फिर यहां से देखिए एक और काम कर सकते थे, मैं यहां से A1 का वैल्यू निकालते हैं, A1 इक्वल टू 154 - A2, यहां से A3 निकाल लेते हैं, 154 - A2, और यहाँ पर पुट कर देते हैं, सेम वैसे ही हो जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम वही चीज है। मेरे को A1 और A2 निकालना था ना पुट करने के लिए, यहाँ पर जो मेरे को पहले से था कि सर A1 A2 निकलेगा, यहाँ पर पुट कर देंगे बन जाएगा। लेकिन द थिंग इज कि मेरे को यहाँ से दिख गया, आपको भी दिखना चाहिए कि A1 प्लस A2 को ऐड करने से मेरे को ये पूरा टर्म मिल जाएगा, तो सॉल्व करने में आसानी होगी। थोड़ा सा लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करेंगे ना, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है कि सही समय पे सवाल को बना पाए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वाड्रेंट काटे हैं, 2 क्वाड्रेंट, अब काटेंगे हम लोग सेमी सर्कल, लेकिन 4 4 सेमी सर्कल काटेंगे, 4 सेमी सर्कल कट करेंगे। आगे बढ़ा जाए। हाँ, देखिए ये सब सवाल अच्छे अच्छे सवाल है सर। देखिए जो भी कीजिए, जो भी बुक बनाना है बनाइए, जरूर से बनाइए, हम मना नहीं करेंगे कोई बुक बनाने के लिए, जरूर से बनाइए, लेकिन एक बार आप एनसीईआरटी को अच्छे से बना लीजिए। एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से बनाते हैं तो आपको 70 मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम नॉर्मल बता रहा हूँ, 80 में 70 की बात कर रहे हैं, सब 80 में 100 की बात नहीं कर रहे, 80 की बात करें, 80 में आपको 70 मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, विथ फुल कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी पहले अच्छे से बना लीजिए, एट सफिशिएंट। उसके बाद आप कोई और बुक बनाइए, जरूर से बनाइए, बनाना चाहिए और बुक को भी, लेकिन एनसीईआरटी को पहले अच्छे तरीके से। सेम इसी तरह का सवाल है, और सवाल ले रहे हैं। अभी सवाल कहता क्या है, फिर वही स्क्वायर है, ये हो गया स्क्वायर, ये स्क्वायर के अंदर में 4 सेमी सर्कल काटा गया है, 4 इक्वल सेमी सर्कल काटा गया है, और एक डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए 4 सेमी सर्कल कट करेंगे, एक सेमी सर्कल ये हो गया, एक सेमी सर्कल ये हो गया, एक सेमी सर्कल ये हो गया, एक सेमी सर्कल ये हो गया। दिखा, समझ पाए। एक स्क्वायर है जिसका साइड दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ये साइड है 14 सेंटीमीटर, और इस तरह से 4 सेमी सर्कल, 4 इक्वल रेडियस का सेमी सर्कल काट दिया गया है विद द साइड्स। आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, इस डिजाइन का एरिया पूछ रहा है, ये डिजाइन देखने को मिल रहा है, जो डिजाइन दिख रहा है ना आपको, इसी का एरिया पूछ रहा है वो। ठीक है, इस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे से चला जाएगा, एकदम बन के रेडी हो जाए, कुछ नहीं करना है, बोल तो रहे हैं आपको, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप फॉलो कीजिए। आप जरूर से
सवाल को एकदम स्मूथली बना पाएंगे और आपको अच्छा लगेगा बना के। क्या बोल रहे हैं हम? चलिए, मेरे को पता नहीं चल रहा है क्या करना है, हम इसको बांट लेंगे ऐसे करके। ये हो गया एरिया A1, ये एरिया हो गया A2, ये एरिया हो गया A3, ये हो गया A4, और भी पार्ट है A5, A6, A5, A6, A7 और A8। मतलब इस पूरे स्क्वायर को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस पूरे स्क्वायर को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मेरे को चाहिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 को मेरे को सल्टाना है। बात यही है। और सारा सेमी सर्कल इक्वल है, तो मेरे को दो ही चीज में खेलना है, एक स्क्वायर के साथ में, एक सेमी सर्कल के साथ में। दो एरिया मेरे को निकालना है और सबको लिख देना है पहले। सारों सेमी सर्कल का एरिया तो सेम ही है, तो एक सेमी सर्कल एरिया निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर भाई, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर इट इज 14 × 14। लेकिन एरिया ऑफ द स्क्वायर यहाँ इस फिगर के हिसाब से क्या है सर? तो एरिया ऑफ स्क्वायर है ये A1 + A2 + A3 A4 A5 A6 A7 A8, इट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया ऑफ द स्क्वायर है। उसके बाद क्या है, ये स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद आपके पास क्या बचा है? सेमी सर्कल। अब मेरे को निकालना है एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है, तो टोटल कितना सेमी सर्कल है? 4 सेमी सर्कल है, तो चारों सेमी सर्कल एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो पहला सेमी सर्कल एरिया से क्या होगा फिर? ये वाला सेमी सर्कल निकालते हैं डायरेक्ट, सब का सब है सेमी सर्कल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? तो 1/2 पाई r²। ठीक है, तो चारों सेमी सर्कल एरिया निकालते हैं। पहले A1 + A5 A1 + A5 + A2। ठीक है, दूसरा इसका वैल्यू क्या निकलेगा? A1 इसका वैल्यू निकलेगा 1/2, 22/7। आर का वैल्यू, आर कितना हो जाएगा? डायमीटर है, डायमीटर है 14, तो रेडियस हो जाएगा 14/7 सेंटीमीटर। तो 1/7 × 7, 7 कैंसल आउट, ये हो गया 1177 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब चारों का एरिया वही निकलेगा, ये सबका एक सर्विस का 2 3 4। हम एक एक करके सबको लिखेंगे, देखिए ध्यान से। तो पहला लिख दिया A1 + A5 + A2, तो इसी हिसाब से हम यहां पर लिखेंगे A2 + A6 + A3। कितना निकलेगा? ये भी निकलेगा 77। इसको नाम देते हैं 1 नंबर, ये हमारा हो गया 2 नंबर, ये हमारा A2 + A6 + A3, A2 A6 A3 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से ये तीसरा वाला A3 A7 A5, A3 A7 A5 है, सॉरी A3 A7 A4 है, A3 A7 A4 इसका वैल्यू भी है 77। ये हो गया थर्ड नंबर। एंड लास्ट A4 A8 A1 A8 A4, इसका वैल्यू हो गया है 70। ये भी हो गया मेरा फोर्थ। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए सर? A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए। ठीक है, तो सर हमें एक चीज देखने को हमको क्या मिला, जो मेरे को दिमाग में स्ट्राइक किया फटाक से, कि जब सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं तो जो सेमी सर्कल का पार्ट हमको नहीं निकालना है, जो मेरे को एरिया, जो मेरा का शेडेड रीजन में नहीं है, वो एक ही बार आया है, और बाकी दो दो बार आ गया। अरे ये क्या, देखिए तो, हम फर्स्ट सेमी सर्कल में देखे तो A1 A2 आ गया, सेकंड सेमी सर्कल में फिर A2 आया, A3 आ गया, थर्ड वाले में A3 आ गया, A4 आ गया, फिर फोर्थ वाले में A1 आ गया, A4 आ गया। कहां समझ में आ रहा है? यहां से क्लियर हो पा रहा है तो बढ़िया, सही से। तो यहां से एक चीज क्लियर किया गया, क्या दिखा हमको, कि अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, 2 3 एंड 4 को, एडिंग 2 3 एंड 4, देखिएगा यहां कर रहे हैं एडिंग 2 3 एंड 4, आपके सामने कर रहे हैं, देखिएगा एडिंग 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4।
जोड़ते ही आपको क्या दिखेगा, देखिए। देखिए 2 3 4 A1, यहाँ भी A1, 2A1, 2A1, A2, A2 कहाँ गया A2, यहाँ भी A2, 2A2, अच्छा 2A2, A3, A3, 2A3, और कुछ दिखा, A4, और कहीं A4, A4, 2A4 प्लस, अब क्या बचा सर, A5 A6 A7 A8, A5 A6 A7 8 इक्वल टू, ये सबको जोड़ा गया 77 77 77 77, सबको ऐड करके कितना आ रहा है सर, 77 × 4, 77 × 4, इट्स बिकम 308, ये 308। तो यहां से देखने को क्या मिला, आइए देखिए ध्यान से, ये सब का सब यहाँ पे है, देखिए तो A5 A6 A7 A8 196, और ये भी है। मतलब अगर एक A1 दे दिए और सबको साथ रख लिए, सोचिए मान लो इसको तोड़ते हैं, है ना, देखिए तोड़ रहे हैं, तो ये है A1 A2 A3 A4, लिख दिया यहाँ पे। फिर दो था ना, फिर लिखते हैं A1 A2 A3 A4 प्लस, फिर यहां से क्या है, A5 A6 A7 प्लस A8 इक्वल टू 308। थोड़ा ध्यान से देखिए सर, यहां से ये तो मेरा रिक्वायर्ड स्टेटेड रीजन है, यही मेरा स्टेटेड रीजन है, और ये जो है, ये अगर आप देख पा रहे हैं यहां से लेके पूरा यहां तक, ये क्या है, इट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। और एरिया ऑफ द स्क्वायर आप निकाल चुके हैं, यही एरिया ऑफ द स्क्वायर देखिए, यही है पूरा 196। तो मेरा यहां से निकल गया सर डायरेक्ट सेडेड रीजन। क्या होगा सेडेड रीजन, 308 माइनस, इसको उठा के इधर भेज दिए तो कितना है 196, माइनस कर देंगे तो कितना है 8 में से 6 जाएगा तब, अरे वही आया, क्या बात है ना, इजी, ये हार्ड लगा, हाँ ठीक, तो 112 सेंटीमीटर, ठीक है एकदम ईजी है। ध्यान रखिए, बस ध्यान यहाँ से रखना है कि मेरे को चाहिए क्या, A1 A2 A3 A4, ये डायरेक्ट भी कोई बता सकता है, 2 मिनट में बन जाएगा, 2 मिनट में बनता है सवाल, ये पता है आपको, 2 मिनट के अंदर बनता है, लेकिन द थिंग इज कि आपके क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप छोटा छोटा सवाल को क्लियर कर पाइएगा, तभी जाके ये सब मजा आएगा बनाने में। आगे बढ़ा जाए, अब सुनिए क्या है, और भी अच्छे सवाल हैं। एक अच्छा सवाल, छोटा सवाल लेते हैं ना, थोड़ा सा स्क्वायर स्क्वायर के साथ दूरी बनाना चाहिए थोड़ा सा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले स्क्वायर वाला, एक क्वेश्चन और है स्क्वायर वाला कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस किया जाएगा और सवाल और क्वेश्चन। इस बार मेरा मानना है कि मैथ्स पेपर थोड़ा टफ रहेगा, रहना तो चाहिए, एनसीईआरटी से हट के सवाल होना चाहिए मेरे ख्याल से इस बार, क्योंकि क्योंकि कारण ऐसा है, इस बार तो पैटर्न में बदलाव नहीं, बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो एग्जाम कर दिया ना, एक एक कंपलसरी, दूसरा हो गया ऑप्शनल, वही जो कंपार्टमेंट होता था अब वो नहीं होगा, उसी को 2 टर्म में कर दिया है। चीजें कैसी है, सवाल क्या था जो वो डिस्कस कर गए, ऐसी थे। देखिए क्या है, सेम उसी तरह बात किया है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके अंदर में क्या बना है, कोई एक फिगर बनाया है, एक पिक्चर बनाया है, ऐसे एक डिजाइन बनाया है, क्या डिजाइन बनाया है, डिजाइन कुछ ऐसा बना है, ऐसे, फिर ऐसे,
फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ये डिजाइन बना, तो छोटा बन गया, क्या चाहिए? ये डिजाइन बना है। चारों डिजाइन सेम है। एक ये, एक ये आपको देखने में लग रहा होगा कि सर ये सेमी सर्कल है, अगर समझ पा रहे हैं आप। दिस सेमी सर्कल, इट इज अ सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल है, ठीक है। और दिया हुआ है कि स्क्वायर है जिसका साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक। बोला ये डिजाइन जो बना है, डिजाइन, ये डिजाइन का, इसके साइड से डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर पे है। यहां से लेके यहां तक भी 3 सेंटीमीटर पे। यहां से लेके यहां तक भी 3 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां पर भी 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन है क्या? शेडेड रीजन का एरिया पूछा, अब शेडेड रीजन है क्या? देखिए शेडेड रीजन ये है, इसके बारे में पूछ रहा है। ये एरिया पूछा है। ये एरिया कितना होगा? मतलब डिजाइन को छोड़, स्क्वायर का डिजाइन को माइनस करना, मतलब डिजाइन का एरिया निकालना होगा। और डिजाइन में देखने को क्या मिला कि चार सेमी सर्कल है, और बीच में क्या है? डिजाइन। ध्यान से देखिए, डिजाइन कुछ ऐसा है। ये देखिए, ये आपको बनाए नहीं, लेकिन ऐसा है। तो ऐसा कुछ है डिजाइन। ये नहीं है, लेकिन ये है, ना होके भी है। ये डिजाइन का एरिया पूछा है। बीच में स्क्वायर दिख रहा है आपको? बीच में स्क्वायर है और चार सेमी सर्कल है। तो पहले हमको सब पता करना होगा, पहली बात। सवाल में दम यही यही है कि मेरे को ये डिजाइन का एरिया निकालना है। स्क्वायर का एरिया तो निकाल देंगे, डिजाइन का एरिया निकालना है, आगे बढ़ जाना है। और डिजाइन में मेरा दो चीज पार्टिसिपेट किया है। एक छोटा स्क्वायर है, इसका नाम देते हैं, स्क्वायर का नाम, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। तो हमको डिजाइन के अंदर में दो चीज है, सेमी सर्कल है, दूसरा स्क्वायर है, ठीक है। और ये चीज दिया हुआ है कि सेमी सर्कल का जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर है, वही मेरा साइड है। तो ये डायमीटर पता चल गया तो काम हो जाएगा। अगर डायमीटर पता चल गया तो काम हो जाएगा। फिर क्या सोचना है, काम खत्म, इजी है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये यहां से लेके यहां तक 3 है, तो बना रहा है, ठीक है, समझिए ध्यान से। ये यहां से लेके यहां तक 3 है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, यहां से लेके यहां तक 3 है, यहाँ 3 हो गया। ये यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस है, यहां से लेके यहां तक ये डायमीटर है, फिर यहां से लेके यहां तक रेडियस, फिर यहां से लेके यहां तक 3। दिखा? जूम कीजिए। ये 3 है, ये आर है, फिर 2 आर, फिर आर, फिर 3, और टोटल किसके बराबर है? 14। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया जाए कि सर 3 + r + 2r + r + 3 = 14 सेंटीमीटर। तो 3 + 3 6 हो गया, 2r + r + r 4r, 14 सेंटीमीटर। तो यहां से निकला 4r = 14 - 6, 4r = 8, r = 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए अब निकल, अब तो बन गया सर, मेन यही है, पूरा स्टोरी यहीं पे है। फिर बनाने में दिक्कत नहीं है। अब एरिया ऑफ द डिजाइन निकाला जाए, फिर एरिया ऑफ शेडेड एरिया निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ डिजाइन, इनसाइड वाला डिजाइन जो दिया हुआ है, ठीक है। आइए, एरिया ऑफ डिजाइन। अरे समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? एरिया ऑफ डिजाइन समझ में आता है? एकदम इजी तो है चाहे उनके ही नहीं। एरिया ऑफ डिजाइन, तो 4 सेमी सर्कल है, 1/4 इंटू πr² सेमी सर्कल, 1 2 3 4। और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड दिया है 2r। एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का साइड 2r है, देखिए r, 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो 2 से ये 2 कट गया, पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ पर 2 पहले से था, अच्छा 2 है।
आर का वैल्यू 2 × 2, 2r² मतलब 4 × r², 2 × 2। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो 2 2 4 2 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, 16 17, 176/7। समझे क्या किए? 2 2 4, 2 8, और इंटू का डिपेंड होगा तो 176 आ रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा 4 2 8, 2 16, नीचे आ गया 176, 16 7 जा 112/। ये दोनों का ऐड किया जाए, 6 और 2 8, 11 और 17 हो जाएगा 28, 288/7। ठीक है, ये मेरा 288/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ द डिजाइन। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा? स्क्वायर के एरिया, तो साइड इंटू साइड, 14 × 14, 196 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हो सकता है कि पाई का वैल्यू 3.14 भी लेने बोला होगा, तो सवाल पे डिपेंड करता है। देखिए, हम तो सवाल अपने से लिए हैं, शेडेड रीजन डाटा भी खुद से ही, कहीं देखो नहीं। तो ये होगा 196 -288/7। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूरे स्क्वायर में से डिजाइन को माइनस कर दिया, डिजाइन थे ये। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। तो अभी जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक सवाल ऐसा है जिसमें एक शेडेड रीजन का हमको पेरीमीटर निकालना है। तो शेडेड रीजन का पेरीमीटर, शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा, लेकिन जिस पार्ट को वो कवर्ड कर रहा है, जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है, हमको उसका वैल्यू चाहिए, जिस पाथ को फॉलो किया है। इसीलिए वो पेरीमीटर बोल रहा है। सवाल वैसा है और आया भी है, 15 या 16 में आया था, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, सुनिएगा क्या है। सवाल कहता क्या है कि एक सेमी सर्कल है, ऐसे है, एक सेमी सर्कल है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है, ये सेंटर लिया गया इसका, फिर यहीं पर एक और सेमी सर्कल बनाया गया, ऐसे करके देखिए, ये ऐसे करके एक और सेमी सर्कल बनाया गया, लाइक दिस। और फिर यहां पर ही बना दिया गया कुछ ऐसे। अगर समझ पा रहे हैं आप तो, बस एक टेढ़ा बन गया, सो सैड, ऐसे। मतलब ये जो सेमी सर्कल बना है, इसका पेरीमीटर पूछा है, ये पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल दिया हुआ है, कि जो इसका डायमीटर है वो दिया है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर को 14 सेंटीमीटर बोला है बड़े वाले सेमी सर्कल। यहाँ दे देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, फिर ये हो गया है डी, और ये लिख लीजिए ई। ठीक है, तो यहां से आप क्या क्या देखने को मिला? यहाँ पे देखो 3 3 सेमी सर्कल देखने को मिला है, एक बड़ा वाला सेमी सर्कल और दो छोटा छोटा इक्वल सेमी सर्कल, कि दोनों के लिए यही डायमीटर है। तो इसका पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर मतलब जो हमको शेडेड रीजन दिख रहा है, यहाँ शेड किया गया है, देखिए यहां से यहां तक शेड हुआ है, जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये शेड हुआ है यहां से लेके ऐसे, ये शेड हुआ है, ये शेड हुआ है।
आपको इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर अगर पूछ रहा है तो मेरे को ये लेंथ पूछा है, बाउंड्री का लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ और प्लस ये लेंथ। अगर हम इस लेंथ को एल बोल दिए, इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, तो मेरे को पूछा है एल प्लस ए प्लस बी। एल प्लस ए प्लस बी मेरे को यही पूछा है। एल जो होगा, ए जो होगा, बी जो होगा, मैंने उसका वैल्यू पूछा है। ठीक है। तो एल जो है वो सेमी सर्कल है बड़े वाले का। सेमी सर्कल क्या होता है बड़े वाले का? तो पाई आर। सेमी सर्कल का पेरीमीटर है। आर्क, ये तो लेने नहीं बोला, तो पार्टिसिपेट नहीं कर, बाउंड्री पूछा ना सेल्टिजन का। पाई आर, ये क्या हो जाएगा? तो स्मॉल, ये भी हो जाएगा पाई स्मॉल आर। फिर वही सेम टू सेम इसके लिए, पाई स्मॉल आर। तो पाई स्मॉल आर, यहां से पाई कॉमन आ गया, मेरे को बच रहा है आर प्लस आर प्लस आर। बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस क्या है? बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस, ये मेरा डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया? 14/7। तो ये हो गया पाई 7 सेंटीमीटर। और आर प्लस आर हो जाएगा 2। छोटे वाले के लिए, छोटे वाले के लिए यही मेरा डायमीटर है, यही मेरा बड़े वाले के लिए आर है, और ये इसके लिए छोटा आर है। तो ये 2r है, मतलब 2r इक्वल टू कैपिटल आर है। 2r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अरे यही तो कैपिटल आर था, आर आर, और ये आर आर, तो 2r डायमीटर। तो 2r इक्वल 7, 2r इक्वल टू 7। तो पाई 7 प्लस 7, 14 पाई सेंटीमीटर हो गया। अब पाई का वैल्यू डालना है तो डाल दीजिए, 7 से 2, 28 सेंटी। दिक्कत हुआ? नहीं, आपको खाली पता रखना है बस, ये तो मैंने समझाने के लिए कहा बस। ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ, तो ये क्या है? सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, यहां से सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, यहां से सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, यहां से। और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। तो समझ पा रहे हैं आप? और सवाल लिया जाए बढ़िया बढ़िया, और सवाल लिया जाए बढ़िया बढ़िया, क्या बोल रहे हैं? और भी सवाल है बहुत सारे, अच्छे सवाल को डिस्कस किया जाए। ये आपको बता दिए हैं, ये आपको बता दिए। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे आपसे हम डिस्कस कर लिए। तो आप ऐसे सवाल डिस्कस कर लिए जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, इसमें राउंड टेबल वाला सवाल जो है। अच्छा, वो हॉर्स वाला सवाल डिस्कस करना बनता है क्या? काऊ या हॉर्स का, जो एक स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर साइड में बांध दिया गया, अच्छा उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी तुरंत। एक हॉर्स वाला सवाल है सर, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। समझ में आ रहा है? उसमें क्या है कि एक हॉर्स को क्या किया गया ना, कॉर्नर साइड में बांध दिया गया है, किसी स्क्वायर फील्ड में, रेक्टेंगुलर फील्ड में, या कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, कोई नॉर्मल ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए समझिए क्या है। मतलब वो सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा उसको। तो सवाल इजी है, सच्ची बता रहे हैं आप। अगर आप ये सब सवाल कर पा रहे हैं, समझ गए हैं, तो दिन आप बोलेंगे सर जरूरत नहीं बताने की। अगर इन सब क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं और समझ गए अच्छे से, देन उसकी सवाल की वैल्यूएशन नहीं। क्या है वो सुनिए। कह रहा है कि किस, देखिए बहुत तीन तरीके से पूछता सवाल। एक स्क्वायर फील्ड है, या बोलेगा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, या फिर बोलेगा एक ट्रायंगल है, नॉर्मल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे करके बोल दिया तीन तरीके से। बोला कि क्या है, इसके ना कॉर्नर में ना एक गाय को बांध दिया गया है। इस तरह इसके कॉर्नर में एक गाय को बांध दिया गया है, इसके कॉर्नर में एक गाय को बांध दिया गया, या कुछ घोड़े को बांध दिया गया, फिर बकरी को बांध दिया गया। दो दो गाय को ले लिया जाएगा, तीन गाय को ले लिया जाएगा, ऐसे कर करके। एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी है, यहाँ बफेलो बांधा हुआ है, यहाँ पर गोट बांधा हुआ है, पर काऊ बांधा हुआ है, ऐसे करके कितना एरिया ये लोग ग्रेस करेंगे। तो जो उन लोग का रस्सी होगा, जो रोप में बंधे हुए होंगे, वही एरिया कवर करेंगे। अगर मान ली यहाँ से यहाँ बंधा हुआ है, तो यहीं से घूम कर खाएंगे ना, ऐसे ऐसे करके दूर दूर जाएंगे। और जाएंगे जाएंगे नहीं ना, जैसे यहाँ बंधा हुआ है ऐसे करके इतना दूर तक जा पाएंगे, और यहाँ से घूम घूम के खाएंगे, तो इतना एरिया घूम के खा पाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ बंधे हुए हैं, ये एरिया आप कवर करेंगे वही। कितना एरिया को, इतना एरिया का जो ग्रास होगा, उसको वो ग्रेस करेंगे। यहाँ पर जितना ग्रास होगा ऐसे करके, जितना एरिया यहाँ पर ग्रास का होगा उसको ग्रेस करेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे करेंगे।
उसी एरिया यहाँ पर होगा जिसको ग्रेस कर पाएंगे। तो मेरे को क्या करना है, देखिए तीनों केस में हमको ये एंगल चाहिए, जो रोप होगा वही मेरा रेडियस होगा, रोप इक्वल टू रेडियस। अब ये दोनों केस में तो एंगल पता है, ये दोनों केस में एंगल पता है, ये एंगल क्या 90 है, ये एंगल 90 है। तो दोनों केस में कैसा बना है, जब 90 डिग्री बनाता है तो सेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग, जब 90 डिग्री बनता है तो सेक्टर को हम लोग क्या नाम देते हैं, सोचिए तो, याद कीजिए, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देना है बस। तो कितना एरिया वो ग्रेस करेगा, तो इतना एरिया को ग्रेस करेगा, इतना एरिया वो ग्रेस करेगा। अब बोले कितना एरिया वो ग्रेज नहीं करेगा, तो स्क्वायर के एरिया में इसको माइनस कर देगा, तो मेरे को ये एरिया निकल जाएगा जिसको वो ग्रेज नहीं करेगा, नॉट ग्रेज। इस एरिया को ग्रेज करेगा। अब इस सर ट्रायंगल के केस में एंगल मेंशन रहेगा, एंगल मेंशन होगा, कंफर्म मेंशन होगा, या मेंशन नहीं भी हो सकता है, फिर थ्री काउस दे देगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो हम आपको बता चुके हैं पहले ही, अगर तीनों एंगल को काट के सेक्टर बनाया जाता है तो वो तीनों एंगल से क्या बनता है, सेमी सर्कल। याद कीजिए हम बताएं, ट्रायंगल का तीनों एंगल से लेके अगर इक्वल सेक्टर बना दिया जाए, इक्वल रेडियस का सेक्टर, तो तीनों मिलके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता है। तो कितना एरिया ग्रेस करेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू सेमी सर्कल। नॉट ग्रेस्ड, ये नॉट ग्रेस्ड। इजी है सर, बहुत इजी सवाल। नॉट, टाइम वेस्ट कर नहीं सकते डिस्कस करके, समझ रहे। आगे बढ़ते हैं, कीजिए आप ट्राई कीजिए, जरूर से बन जाएगा, नहीं फंसिएगा। अगर मान लीजिए, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं आपसे, अगर मान लीजिए सेंट्रल एंगल 120 डिग्री रहा तो, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री रहा तब क्या कीजिएगा। जैसे मान लीजिए सर्कल है मेरा, ये मेरा सर्कल है, और ऐसे करके ये मेरे को बोला कि ये सेगमेंट का एरिया पूछा है, इस सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, ऐसे कर। अब बोल दिए ये एंगल कितना है, तो 120 डिग्री, सेंट्रल एंगल 120, देन क्या कीजिएगा। तो आपको याद रखना है, ठीक ना, क्योंकि हमको सेगमेंट का एरिया पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो मेरे को साइन 120 का वैल्यू थोड़ी पता है, रेडियस से भी ठीक है पता हो जाएगा, लेकिन 120 वैल्यू नहीं पता, तो याद रखना है। साइन 120 जो होता है वो होता है √3/2। साइन 120 इज √3/2, याद कर लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, बात को मानिए, याद कर लीजिए, एक चीज जो एक याद रखे तो अच्छी बात है। बाकी इसको और तरीका भी निकालने का, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, परपेंडिकुलर बेस निकाल दीजिए, कहानी खत्म। जैसे ये 90 है, ठीक ना, ये रेडियस दिया रहेगा, तो ये 120 है, ये कट के हो जाएगा 60 60, ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल लीजिएगा, ये भी तरीका है। लेकिन क्यों होता लोचा करे, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे सर, मान ली रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो ये हाइट नहीं निकल जाएगा, परपेंडिकुलर, जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से नहीं निकल जाएगा ये बेस, और कॉस लगा देंगे cos 60, तो बेस हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकल जाएगा, हाइपोटेन्यूज पता है। तो दोनों चीज है, तुम क्यों उतना लगाए, ठीक है। आपके पास दो दो तरीका है सर, जो आपको इच्छा लगे वो कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखिए, पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आता है। तो एक थोड़ा चीज याद रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। चलिए, एक और सवाल है सर, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग आज का, फिर हम लोग थोड़ा सर्कल को देंगे विराम, फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और हमारे पास चैप्टर कितने बच गए हैं कंप्लीट करने के लिए, इस मंथ के एंडिंग तक में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हो गया, दूसरा वॉल्यूम सरफेस एरिया, और क्या क्या बचा, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ओनली 3 चैप्टर्स लेफ्ट। तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स तो बड़ा चैप्टर है नहीं, आसान है, इजी चैप्टर। अब मेंसुरेशन का हम लोग सेकंड पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन केवल डिस्कस करेंगे, बाकी कंप्लीट, सारा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ऑनेस्टली सारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन को आप उठाते हैं इस बनाने के लिए,
हो सकता है कि आपको हल्का फुल्का परेशानी होगी, जरूर होगा परेशानी। हमको ऐसा कोई धोखेबाजी वाली काम नहीं है कि आपसे धोखा देंगे कि नहीं आपको ऐसा सवाल बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जादू तो नहीं करने वाले बैठे हम लोग, कोई जादू नहीं। जादू की छड़ी आपके पास है, आपके हाथ में है। वो है आपका पेन, वो है आपका कॉपी, वो है आपका खुद का मेहनत। जब तक वो चलता रहेगा वो आपके काम आता रहेगा। तो मेहनत तो करना होगा सर। वो मेहनत आप आज कीजिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले 10 साल के बाद आपको मेहनत करना होगा। वो गलत जगह आप मेहनत कर रहे होंगे, जो आपको बहुत रिग्रेट होगा उस समय। तो मेहनत तो करना होगा, कुछ भी कर लीजिए। मेहनत एनी हाउ आपको करना होगा। अभी आप मेहनत कीजिएगा तो आने वाले समय में आपको मेहनत कम करना होगा और जीवन सुकून भरा बीतेगा। चलिए, आगे बढ़ा जाए। राउंड टेबल वाला सवाल है, जिसमें एक राउंड टेबल है, सर्कुलर फॉर्म में है। ये क्या है? एक राउंड टेबल है, ठीक है। उसको राउंड टेबल को क्या किया गया है, इसको काटा गया है, काट के बना दिया गया, हेक्सागन फॉर्म में काट दिया गया, और एक डिजाइन बनाया गया लाइक दिस, ऐसे काटा गया, ऐसे, तो ऐसे एक हेक्सागन काट दिया गया ऐसे करके, ठीक है ना। और ये डिजाइन के एरिया पूछ रहा है, इट इज अ डिजाइन। तो मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, मेरे को पूछ रहा है, देखिए ये सब पार्ट को मेरे को जहां तक समझ में आता है, बच्चे देखते ही डिजाइन समझ जाएंगे सर, सारा डिजाइन का इक्वल एरिया होगा, क्योंकि हेक्सागन काटा है, हेक्सागन इक्वल साइड्स का होता है, कटेगा। चलिए, ये मेरे को एरिया पूछा है। बोला स्क्वायर जो है ना, इस सर्कल जो है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ होगा, सर्कल का रेडियस जो है गिवन है। तो जो हेक्सागन कटा है, तो देखिएगा बना रहे हैं, ये सेंटर हो गया, तो जो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक ना, ऐसे करके कटा होगा, ऐसे, 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 ऐसे। ये 360 है, तो 60 60 में कटेगा, ये भी 60, ये भी 60। तो मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, एक पार्ट को उठा लूंगा। ये जो एक पार्ट दिख रहा है ना, इसको मैं उठा रहा हूँ, ऐसे ऐसे ही है, ऐसे है, ऐसे। और मेरे को पूछ रहा है कौन सा एरिया, तो सर यहां से जोड़ दिया गया है, और ये एरिया पूछा है मेरे को, और ये मेरा 60, ये मेरा 60 है। रेडियस बोल दिया, मान लीजिए रेडियस ले लेते हैं हम, क्या ले लीजिए, कुछ लीजिए रेडियस, 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है, 7 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो एरिया ऑफ द डिजाइन, ये क्या दिख रहा है, देखिए, तो ये क्या है, सेगमेंट। क्यों ऐसा सर? आर्क, कॉर्ड, आर्क और कॉर्ड के बीच के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो कितना सेगमेंट हो, 6 सेगमेंट। तो एरिया ऑफ द डिजाइन, डिजाइन, एक डिजाइन का एरिया निकालते हैं पहले, फिर 6 इंटू करें, ठीक ना। एरिया ऑफ द वन डिजाइन, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। डायरेक्ट पुट कर देना, कहानी खत्म। अब पाई का वैल्यू, जैसे यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मत मत लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, टाइम का वेस्टेज। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, ये 7, थीटा का वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 360, -1/2, 7 × 7 साइन 60, ठीक है। 60 से 6 बार में कट गया, 7 से 7 कट गया, ये 3 कट गया, 60 से 6 बार में कट गया, ये 6 क्यों कटा, हाँ 11 बार में कटा, 7 से 7 कटा, 11 7 जा 77/3, माइनस, ये साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 49/√3/, ये निकला मेरा एक डिजाइन का एरिया। इट इज एरिया ऑफ वन डिजाइन। टोटल कितना डिजाइन है, तो 6 डिजाइन है, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन। एनसीईआरटी खोलिए, आंसर इसी फॉर्म में है। या फिर हो सकता है √3 का वैल्यू दिया हुआ होगा, पाई का वैल्यू दिया होगा, डालेंगे बाद में, सोचिए, तो पहले समझना है। तो 6 × 77/3 -49 √3/, सवाल बन गया, कुछ बचा ही नहीं। 6 डिजाइन है ना, 1 2 3 4 5 6, एक डिजाइन निकाल दिए, 6 से इंटू कर दिए, ठीक है। और भी क्वेश्चंस अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं और बताने योग्य था, तो बता देना जरूर से।
कि सर इन क्वेश्चंस के बारे में जरूर से एक बार डिस्कस कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके अभी लेंगे, और वीडियोस लेक्चर्स पे जाएंगे, इसमें बोर्ड्स के क्वेश्चंस और भी रहेंगे। कोशिश किया जाएगा आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको जितना भी आसान करने की कोशिश की जाएगी, वो कोशिश पुरजोर रहेगी हमारी तरफ से। ठीक है, आपको ही मेहनत करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिला जाएगा हम लोग, फिर उसी एनर्जी के साथ में, और और सवाल को डील किया जाएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। चलिए, तो बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।